सुमंगला। इस धारावाहिक की पिछली कड़ी में आपने सुनी सुमंगला के इंजीनियरिंग से लेकर कंप्यूटर इंजीनियर बनने की कहानी। महसूस किया बेटियों के न रहने पर गिरिजेश के घर का सूनापन, और कैसे सुमंगला बॉस के हाथों मानसिक शोषण से बचती है। सुमंगला के हौसले की कहानी थी पिछली कड़ी में। आइए अब सुनते हैं करियर की नई डगर पर सुमंगला के सामने कौन-कौन सी नई चुनौतियां आती हैं और सुमंगला अपनी मेहनत और लगन से मुश्किलों को आसान करती किस तरह मंजिल की तरफ बढ़ती जाती है। समाज की खामियों में झांकेगी सुमंगला आज की इस कड़ी में। सुमंगला, 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 तेजस्वी ओजस्वी न्यारी है सुमंगला, सरस्वती लक्ष्मी है दुर्गा है सुमंगला, आदि शक्ति नारी शक्ति रूपा है सुमंगला, नारी जीवन का है दर्पण सुमंगला, 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 सुमंगला। ए टैक्सी टैक्सी। आया साहब। खाली है? हाँ बाबूजी खाली है। अच्छा चलो। हाँ बाबूजी कहाँ जाएंगे आप? आर के पुरम। आर के पुरम में तो बाबूजी बहुत सारे सेक्टर हैं। कौन से सेक्टर में जाना आपको? अरे वो सेक्टर 12। अच्छा बाबूजी बैठिए साहब बैठिए। हाँ चलो चलो चलो। और हाँ पैसा कितना होगा? वो तो बाबूजी गाड़ी मीटर से चलता है। ठीक है चलो। मैं अचानक सुमंगला के पास पहुंचूंगा तो हैरान हो जाएगी वो। पता नहीं क्या कर रही होगी। वैसे तो अभी 7 ही बजे हैं, होगी तो कमरे पर ही। इतनी सुबह सुबह तो नहीं है, होगी तो घर पर ही। अरे बाबूजी किन ख्यालों में खोए हुए हैं आप? तो सेक्टर 12 आ गया साहब। अरे हाँ हाँ हाँ। हाँ बाबूजी अब मैं किस तरफ को मोड़ूं गाड़ी? अरे हाँ बस वो सामने पार्क के पास। ले बाबूजी। हाँ हाँ ठीक है। हाँ भाई कितने पैसे हुए? अरे बाबूजी पैसा तो शेर सिंह की गाड़ी का मीटर बोलता है साहब 35 रुपया 90 पैसा। अच्छा अच्छा लो भाई ये 35 रुपए। बाबूजी 90 पैसा कौन देगा? 90 पैसा पहले 35 बाद में। अरे बस ठीक है भाई रख लो। ना बाबूजी ना, ये दिल्ली है दिल्ली बाबूजी। 35 रुपया 90 पैसा। अच्छा भाई ये लो पूरे 36 रुपए। ठीक है सलाम बाबूजी सलाम। कौन है सुबह सुबह? आ रही हो? अरे पापा। पर पापा अचानक कैसे? अब मम्मी अम्मा सब ठीक तो है ना? और ये पापा कल ही सुबह तो फोन पर आपसे बात हुई थी, बताया क्यों नहीं कि आप आ रहे हैं? बस बेटा यूं ही, कोई प्रोग्राम तो था नहीं। अब रिटायर हो गया हूं ना बेटा, घर में मन तो लगता नहीं है। बोर हो रहा था, सोचा तुझे ही सरप्राइज दे डालूं। अब दरवाजे पे ही खड़े खड़े सारी बातें करेंगे। जल्दी से अंदर आइए मेरे अच्छे पापा। चलो बेटा। पापा अब हाँ। जाके आप फटाफट हाथ मुंह धो लीजिए। मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। अच्छा बेटा अच्छा। सुमंगला गिरजेश को अपनी जॉब की सारी बातें बताती है। कंपनी के मिस्टर गायकवाड़ की हरकतें भी अपने पापा से नहीं छुपाती है।
बेटी ने कंपनी छोड़ दी है, अमेरिका जाने के चांस को ठोकर मार दी है। गिरजेश ये सब सुन बेटी की पीठ ठोंकता है, शाबाशी देता है। सही समय पर सही फैसला करना सुमंगला ने अपने पापा से ही सीखा है। गिरजेश सुमंगला से पूछता है कि आगे उसके क्या इरादे हैं। बस पापा, ये साल 6 महीने की बात है। मुझे पूरी उम्मीद है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज तक मैं पहुंच ही जाऊंगी। देख लो बेटा, मुश्किल तो बहुत है, पीसीएस, आईएएस, मगर तुमने... नहीं पापा, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी है। सेल्फ स्टडी मेरी बहुत बढ़िया चल रही है पापा। मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ अपनी तैयारी से। वो तो ठीक है बेटा। सुमंगला, तेरी अम्मा और माँ तो चाहती हैं कि तू भी सेटल हो जा। अब अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, अब तू हाँ करे तो बात आगे बढ़ाएं। बस पापा, इस साल रुक जाओ। पहले मैं अपने करियर से सेटिस्फाई हो जाऊं, उसके बाद देख लीजिएगा। हाँ बेटा, सोचता तो मैं भी यही हूँ। आईएएस पीसीएस हो जाएगी तू तो और भी अच्छे रिश्ते आएंगे। बेटा, तू और मैं एक ही ट्रैक पर सोचते हैं, मगर तेरी अम्मा और लक्ष्मी की गाड़ी तो बेटा दूसरी लाइन पे चली जाती है। वो तो है पापा, वो लोग तो बस मेरी शादी करा कर ही रहेंगे। वैसे बेटा, सच बताऊं तो तेरी माँ और अम्मा ने ही भेजा है मुझे तेरे पास कि जाकर उसके मन की बात जान तो लो। पापा, अच्छे रिश्ते के अलावा एक और बात मेरे जहन में पिछले 2 साल में पनपी है। हाँ, अब देखिए, इंजीनियरिंग के बाद मैंने नई नई कंपनी, फर्म्स ज्वाइन की, गवर्नमेंट जॉब भी किया 4-5 महीने। पर जानते हैं पापा, सबसे ज्यादा मुझे क्या हर्ट हुआ? क्या सुमंगला? पापा, पैसा भी है, इज्जत भी है, अंदर बाहर सोशल सर्कल में जॉब सेटिस्फैक्शन भी है, काम करने की गुंजाइश भी है, मगर पापा। मगर क्या सुमंगला बेटा? हाँ पापा, कॉलेज से लेकर यहाँ तक हर जगह गर्ल टीजिंग, वुमन टीजिंग। कोई वर्क प्लेस जहाँ मेल्स के साथ काम करना हो मुझे साफ सुथरा मिला ही नहीं। खुद को मेरे लिए एडजस्ट कर पाना बड़ा मुश्किल लगा। कभी कभी तो लगता था पापा, शायद मैं ही गलत हूँ। इतने डिपार्टमेंट्स, इतने जेंट्स कैसे गलत हो सकते हैं? कहीं सबऑर्डिनेट्स, कहीं कुलीग्स और कहीं इमीडिएट अफसर्स की नीयत खराब। छी छी, बहुत गंदगी है पापा, बड़ा मेंटल टॉर्चर है। हाँ, ठीक कहती हो सुमंगला बेटा, बहुत बुरा हाल है हर जगह। मॉरल वैल्यूज ही नहीं रही। बड़ी चिंताजनक स्थिति है सारे सोशल सिस्टम की। हाँ पापा, वैसे तो बड़े बड़े ढोल पीटे जाते हैं, समाज में नारी को बराबर का दर्जा दिया जा रहा है। नारी स्वतंत्रता की बात होती है कि नारी पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। पापा, सोचती हूँ कभी कभी जब हम जैसी हाईली क्वालिफाइड और बोल्ड लेडीज का ये हाल है, तो आम वर्किंग गर्ल्स तो दिन भर में ना जाने कितनी बार जीती होंगी, कितनी बार मरती होंगी। हाँ सुमंगला बेटा, आज हाल यही है। लेकिन बेटा, समाज में रहने के लिए नारी का खुद भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। सुमंगला बेटा, आज के दौर में तो डार्विन की वही थ्योरी इम्प्लीमेंट होती है कि स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हाँ पापा, डार्विन की इस थ्योरी को तो मैंने अपने मन में ही बैठा लिया है, और इसीलिए मेरे मन में ये ख्याल आया कि अभी मुझे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आना होगा। ऐसे स्टेटस में खुद को लाना चाहती हूँ जहाँ रहकर तरह तरह के रोज रोज के मरने से बच सकूं। ओहो, गो अहेड सुमंगला। हाँ। मुझे उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास है कि तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ जरूर पहुँचोगी बेटा। हाँ पापा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। हौसले बुलंद हो तो राह मुश्किल नहीं, मंजिल सामने है। सुमंगला के मजबूत इरादों के सामने हर बाधा आसान है। सुमंगला की दिन रात की मेहनत रंग लाई। पहले प्रीलिमिनरी और फिर मेंस और फिर इंटरव्यू, एक के बाद एक क्वालिफाई करती गई सुमंगला। और फिर वो दिन भी आ गया
कि एक कंप्यूटर इंजीनियर आईएएस ऑफिसर बन गई। एक ख्वाब पूरा हुआ सुमंगला का। ट्रेनिंग पूरी की और पहली नियुक्ति मिली, वो भी बतौर जिला अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। गिरिजेश ने बहुत बड़ी पार्टी आयोजित की। हेलो, कैसी है? बढ़िया। और बधाई मिस्टर गिरजेश। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। भाई बधाई की बात तो सुमंगला है, इसको दीजिए बधाई। थैंक यू। नहीं पापा, ये असली बधाई तो आपके लिए है। अगर आप मेरे साथ ना होते तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुँचती। अम्मा, अपनी सुमंगला इतनी बड़ी कलेक्टर बन गई है भाई। जिले की बड़ी बड़ी हस्तियां आज उसके आगे पीछे घूम रही हैं। जी का अपने जिला के कलेक्टर हैं। थैंक यू, थैंक यू। मुबारक हो बिटिया, मुबारक हो। डीएम साहबा बन गई हमारी बिटिया। अजय सुमंगला को ना, अरे भाई सुमंगला बड़े आदमी बार-बार जो घर में आ रहे हैं। पापा देखिए वो कप्तान साहब आ गए, प्लीज उन्हें आप अंदर लाइए। कॉन्ग्रेचुलेशन का कह रहे हैं? आइए सर प्लीज अम्मा, कोई कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब होता है बधाई हो, बधाई हो। ये लल्ली मुझे कहाँ पर तो देख तो मैं सोच रही ना। बहुत बहुत मुबारक। कप्तान साहब आप आए, दे रहे हैं। थैंक यू। हाँ अम्मा, बहुत बधाइयाँ मिल रही हैं आज हमारी सुमंगला। हाँ पापा। अरे मेरी सुमंगला ने बड़ी मेहनत करी है। देखो तो कैसी घिरी हुई है सबके बीच। अरे अम्मा तो चाय पी लो, अम्मा तो बातों में आज लगी है। जरूर मैं चाय पीऊंगी भैया। मेरी बेटी पोती जो है ना सुमंगला, कलेक्टर बन गई है, कलेक्टर। चेहरा देख के लाइक अच्छा मैं करूँगी। अरे भैया मेरी बेटी कलेक्टर नहीं हो गई। हाँ कितनी देर से मेरे को बुला रही हो। तुम यहाँ खड़ी हो, मैं वहाँ इतनी ज्यादा मेहनत करी है मेरे साथ। सचिन आप भी कुछ लो ना। आप तो लीजिए, मैं हाँ प्लीज, थैंक यू। ये ठंडा लीजिए। आप लो ना। पढ़ने के लिए और अम्मा शुरू हो गई क्या अपनी? हाँ। और अम्मा याद है तुमने मुझे नैनीताल लड़कों के साथ जाने नहीं दे रही थी, और अब देखो कितने सारे लड़कों के साथ मुझे काम करना अरे पड़ेगा। सुमंगला बेटा कहाँ हो? अरे सुमंगला बेटा, देखो बेटा कोई लोग आए हैं, जरा अटेंड करो प्लीज। हाँ। और ये सचिन, जीजू और सुप्रिया का, और देखिए वो लोग कितने मस्त होके डांस कर रहे हैं। ए जीजू, सुप्रिया के साथ ही डांस करते रहेंगे, मेरे साथ नहीं करेंगे? आइए साली साहिबा आइए। अच्छा जीजू पहले रिदम पास कराइए, रिदम पास कराइए। हाँ। मेरे साथ डांस करना है तो रिदम पास। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं डांस करके जैसे किसी अफसर के साथ डांस कर रहे हो। हाँ तभी आप डर के डांस कर रहे हैं मेरे साथ। वाह भाई वाह सुप्रिया, आज तो मजा आ गया पार्टी में। वाकई बड़ा मजा आया आज की पार्टी में। लेकिन ये सुमंगला कहीं दिखाई नहीं दे रही। सुमंगला, अरे भाई मैं यही हूँ तुम दोनों के पीछे, और सुन रही हूँ जीजा जी कह रहे हैं कि पार्टी में मजा आ गया। अरे हाँ, अरे सुमंगला देख तो मेरे इतो बुढ़ापो हुई गो भैया, मैंने ऐसी पार्टी ना देखी आज तक। अरे बड़ी भीड़ हुई रही जामे हैं। और देख तो कितनी वो तुझे अंग्रेजी में काद कह रहा है, कांग्रेचुलेशन। मैं तुझे सोच रही मेरी सुमंगला को कोई बहुत बड़ी दुआ दे रहा है सुमंगला? अम्मा दुआ ही है। और देख तो इतने अच्छे डांस करने जानो हो तुम, को तो आज तक पतो ही ना लोगों हैं। और देख तो अगर तुम लोग ढोलक बजाए लेती तो मैं बुढ़िया भी थोड़ी ठुमक लेती। कोई कुछ भी कहो, हमारी साली का तो जवाब ही नहीं। हमारे जीजू का जवाब नहीं। आई एम वेरी लकी साली। आई एम वेरी लकी जीजा। अच्छा। अरे हाँ जीजा जी, ये तो बताइए, जब इंजीनियरिंग में एडमिशन के वक्त आप ही लेकर गए थे रुड़की मुझे, तो क्या अब पहली पोस्टिंग ज्वाइन कराने नहीं चलेंगे मिस्टर सचिन? ओफो, जाएंगे कैसे नहीं, इन्हें तो जाना ही पड़ेगा। बाप रे बाप,
डीएम बनी सुमंगला और अफसरी आ गई सुप्रिया में। चलेंगे भाई चलेंगे। और फिर भाई डीएम का ऑर्डर होगा तो एडीएम को तो जाना ही पड़ेगा। यूं तो सुमंगला की ट्रेनिंग के दौरान ही आईएएस बीसीएस ऑफिसर्स के रिश्तों पे रिश्ते आने लगे थे, मगर गिरिजेश कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था, क्योंकि सुमंगला का भी कहना था कि उसे प्रशासनिक क्षेत्र में कुछ और समझने दो। बतौर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुमंगला के लिए ये पहली चुनौती थी, एक चैलेंज था। यूं तो सचिन से काफ़ी कुछ वो जान गई थी, सीख गई थी और पूरे आत्मविश्वास के साथ उसने इस क्षेत्र में कमर कसी थी। जीजू, पता नहीं क्यों बड़ा डर लग रहा है। वैसे तो कभी किसी चैलेंज से मैं घबराती नहीं, मगर इस बार पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है, बड़ी घबराहट हो रही है। घबराने की कोई बात नहीं सुमंगला, तुम तो सब फेस कर लोगी। मगर जीजू, फिर भी लोग कहते हैं एसपी और डीएम की पोस्ट काफी प्रेशर में रहती है, बड़ा टफ जॉब है। वो तो है, और प्रेशर भी एक तरह का नहीं है। सोशल आम पब्लिक का अलग है, पॉलिटिकल अलग है, तो गुंडे बदमाशों का अलग है। डरा रहे हैं जीजू? अरे भाई डरा नहीं रहा हूँ, तुम्हें फैक्ट्स बता रहा हूँ। ये सब तो तुम्हें कदम कदम पर मिलेगा और तुम्हें बहुत ही टैक्टफुली ये सब टैकल करना होगा। कैसे कर पाऊंगी मैं ये सब? बस थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत है। सबसे सक्सेसफुल ऑफिसर वो है जो सबको समझे, सबकी सुने और करे अपने मन की। अपने मन की नहीं, अपने विवेक के अनुरूप। अरे सुमंगला, तुम तो बहुत समझदार हो, बोल्ड हो। अरे यहाँ तो ऐसे ऐसे अफसरान पड़े हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, मगर चल रही है गाड़ी ठाट से। और फिर मैं हूँ तो। जीजू, आपकी इस गाइडेंस को मैं हमेशा गांठ बांध कर अपने साथ रखूंगी। बी बोल्ड, बी स्ट्रॉन्ग, बी केयरफुल एंड गो अहेड। चलो भाई शंकर, अच्छा हुआ चली गई मैडम दौरे पे। शाम तक की छुट्टी हो गई। जब तक रहती हैं बड़ी टेंशन रहती है, मेरे तो हाथ पांव ही फूल जाते हैं। अरे अख्तर भाई, बड़ी सख्त लेडी है, ऐसी तो डीएम हमने देखी ही नहीं, बला की तेज है। अमा यार, नई नई है ना, पहली पोस्टिंग तो रौब झाड़ रही है, फिक्र काहे को कर रहा है, कुछ दिनों में आ जाएगी लाइन पे। क्यों भाई दुर्गेश? हाँ अख्तर, ठीक कह रहे हो यार। अच्छे अच्छे डीएम देखे हैं, सारे एक से ही तो आते हैं। इक्का दुक्का थोड़ा ठीक होता है तो कुछ दिनों में उसे भी हवा लग जाती है। भैया वो भी तो नोट छापने लगता है। कुछ भी कहो भैया, हमको तो मेम साहब ऐसी लगती नहीं। अब तक जितनों के साथ काम किया है, ये सबसे फर्क लग रही है हमें। हाँ शंकर भैया, डर तो थोड़ा मुझे भी लगता है इस डीएम से। जरा सी उम्र है, 25-26 बरस से ज़्यादा तो लगती नहीं, मगर रौबदार है। अरे भाई देखते हैं, कुछ दिन सब पता चल जाएगा कितने पानी में है ये भी। हाँ यार, नए नए अफसर के साथ शुरू में ऐसा ही होता है। अफसर बदलता है, थोड़े दिन परेशानी होती है, फिर वही ढर्रे पे सब चलता है। अरे काहे को सिर मार रहे हैं हम, होगी जो देखी जाएगी। देखे हैं भतेरे अफसरान। शंकर जी मेम साहब। ये गेहूं है शायद। हाँ मेम साहब, गेहूं है। अच्छा, ये किसका है ये सब? जी वो मेम साहब। क्या मेम साहब लगा रखी है? उम्र कितनी है तुम्हारी? कोई ऐसी 60 बरस के आसपास है मेम साहब। फिर मेम साहब मेरे पापा के बराबर हो। आइंदा बेटी कहा करो या सुमंगला, मेम साहब नहीं, समझे? जी मेम साहब। नहीं मेम साहब नहीं। हाँ, तो मैं पूछ रही थी, ये फसल किसकी है? तुम्हारी है बिटिया। मेरी या सरकारी?
होनी तो सरकारी चाहिए, मगर जो भी साहब आते हैं उन्हीं की हो जाती है। लागत कौन लगाता है? बिटिया, दफ्तर से ही होता है ये सब। गोपाल बाबूजी की देख रेख में। और वो आम के बाग का तो कई लाख का ठेका होता है हर बरस। वो भी साहब लोगों का ही हो जाता है। ऐसा ही चलता है बिटिया हर बरस। अब ऐसा नहीं चलेगा। कह देना गोपाल बाबू से मुझसे आज ही मिलेंगे। आइंदा खेत बाग का सारा पैसा सरकारी खजाने में ही जमा होगा। जीती रहो बिटिया, जीती रहो, खूब फलो फूलो। सही बात है, कब तक चलेगा ऐसे? सुमंगला के इस एपिसोड में आपने देखा कि कैसे एक दृढ़ निश्चयी लड़की इंजीनियरिंग क्षेत्र से प्रशासनिक सेवा में कदम रखती है। गिरिजेश की हौसला अफजाई और सुमंगला की खुद की मेहनत और लगन उसकी हर राह को आसान करती है। सुमंगला का मजबूत चरित्र इस कड़ी में और अधिक उभरता है और अब उसे मौका मिलता है समाज की और खामियों में झांकने का। अगली कड़ी में सुमंगला को भ्रष्टाचार की दुनिया की और बड़ी बड़ी मछलियों से पाला पड़ेगा। शादी के रिश्तों का सिलसिला भी शुरू होने के आसार अगले एपिसोड में मिलेंगे। बड़े बड़े अफसरों, नेताओं के बड़े बड़े कारनामे, सुमंगला और उसके भीतर की शक्ति उसके चरित्र को और मजबूत करेगी। शासन प्रशासन के सफ़ेद पोश माहौल में सुमंगला क्या करती है, कैसे खुद का सामंजस्य बिठाती है, जानिएगा सुमंगला की अगली कड़ी में। जीवन की राह में जो आई कठिनाई, उससे सुमंगला कभी न घबराई। सबके लिए मिसाल एक बनाई, सबके लिए मिसाल एक बनाई। खुद अपने जीवन की जीती लड़ाई, खुद अपने जीवन की जीती लड़ाई। ऐसी है नारी सुमंगला, 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 सुमंगला।